नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो गुजरे ज़माने के एक्टर और बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार का बुधवार सुबह निधन हो गया। उनकी उम्र लगभग 90 ईयर्स बताई जा रही है। लंबे समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उन्हें कई बार हॉस्पिटल में भी भर्ती कराना पड़ा था। आपको बता दें कि पिछले महीने ही दिलीप कुमार 2 बार हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। उनके लंग्स में कुछ परेशानी बताई गई, उनके फेफड़ों में पानी भर गया था, ऐसी बात सामने आई थी। लेकिन उसके बाद वो डिस्चार्ज हो गए, लेकिन इस बार उन्हें बचाया नहीं जा सका और वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनका अंतिम संस्कार बुधवार 5 बजे जूहू के कब्रिस्तान में किया जाएगा। 11 दिसंबर 1922 को ब्रिटिश इंडिया के पेशावर, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। दिलीप कुमार के असली नाम की बात की जाए तो उनका नाम यूसुफ सरवर खान था, लेकिन फिल्मों के लिए उन्होंने अपने नाम को बदला। उनको अपना नाम बदलना पड़ा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर दिलीप कुमार ने अपना नाम क्यों बदला और उन्हें इसका क्या फ़ायदा हुआ और इसके बारे में उन्हें किसने सलाह दी थी। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि दिलीप कुमार के पिता मुंबई में फलों का बिज़नेस किया करते थे। शुरुआती दिनों में उन्होंने भी अपनी फैमिली बिजनेस में हाथ बटाना सही समझा और वो अपने पिताजी के साथ उनकी मदद किया करते थे। फिर एक दिन पिता के साथ उनकी कहासुनी हो गई और वे घर छोड़कर पुणे आ चले। किसी बात पर उनकी पिता से अनबन होने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे मुंबई आएंगे। मुंबई तो नहीं आए, लेकिन वह पुणे ज़रूर आ गए। दिलीप साहब की अंग्रेज़ी अच्छी हुआ करती थी, ऐसा बताया जाता है, इसलिए उन्हें पुणे में ब्रिटिश आर्मी कैंटीन में एक असिस्टेंट की नौकरी भी मिल गई। उन्होंने वहाँ पे काफ़ी समय तक असिस्टेंट का काम किया। आपको बता दें कि यहीं पे उन्होंने एक सैंडविच काउंटर भी खोल लिया, लेकिन वहाँ पे भी एक लड़ाई झगड़े की वजह से उन्हें काम बंद करना पड़ा और उन्होंने काम छोड़ दिया और वहाँ से भी वे चल दिए। इसके बाद दोस्तों बताया जाता है कि वे वापस अपने घर लौट आए और पिता के बिज़नेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया। फिर से एक बार उन्हें अपने बिज़नेस के सिलसिले में दादर जाना पड़ा था। वे चर्च गेट स्टेशन पर लोकल ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। तब उन्हें वहाँ जान पहचान वाले एक डॉक्टर मिल गए। ये डॉक्टर एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर थे। इनका नाम था मसानी। डॉक्टर मसानी बॉम्बे टॉकीज़ की मालकिन देविका रानी से मिलने जा रहे थे। बॉम्बे टॉकीज़ उस समय में फिल्में बनाया करती थी और एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस था। इसी की मालकिन थी जिनका नाम था देविका रानी। उन्हीं से मिलने ये डॉक्टर जा रहे थे। आपको बता दें कि उन्होंने यूसुफ खान से कहा कि चलो, क्या पता तुम्हें वहाँ कोई काम मिल जाए, मेरे साथ चलो। पहले तो वे साथ जाने को तैयार नहीं हुए, लेकिन किसी मूवी स्टूडियो में पहली बार देखने की तमन्ना के चलते वे फिर तैयार हो गए। उन दिनों बॉम्बे टॉकीज़ की मालकिन देविका रानी हुआ करती थी। बताया जाता है कि वे काफ़ी मॉडर्न थी और दूर की सोच रखने वाली लेडी थी। उन्हीं से मिलने का मौका दिलीप कुमार को मिल गया। दिलीप कुमार ने अपनी बायोग्राफी द सबस्टैंडर्ड एंड द शैडो में लिखा है कि जब वे लोग उनके कैबिन में पहुंचे तब उन्हें देविका रानी एक बहुत ही शानदार महिला लगी। डॉक्टर मसानी ने दिलीप कुमार का परिचय कराते हुए देविका रानी से उनके लिए काम की बात की। देविका रानी ने उनसे कुछ सवाल पूछे, उनसे वे बातचीत करने लगी। इसके बाद देविका रानी ने दिलीप कुमार से पूछा कि क्या तुम एक्टर बनना चाहोगे, और साथ साथ उन्होंने उन्हें 1250 रुपये तनख्वाह पर नौकरी का ऑफर भी दिया। डॉक्टर मसानी ने दिलीप कुमार को इसे स्वीकार कर लेने का इशारा करते हुए उनकी तरफ इशारा कर दिया, लेकिन दिलीप साहब ने कहा कि उनके पास तो काम का अनुभव नहीं है और वे नहीं जानते कि वे ये चीज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन देविका रानी के इस सवाल से उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया और वे बॉम्बे टॉकीज़ के लिए एक्टर बनने की चल दिए। फिर क्या था, दिलीप कुमार का एक नया सफ़र शुरू हो गया। बॉम्बे टॉकीज़ में शशिधर मुखर्जी और अशोक कुमार के अलावा दूसरे लोगों से वे एक्टिंग की बारीकियां सीखने लगे और फिर वे एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुके थे। एक सुबह जब वे स्टूडियो पहुंचे तो उन्हें संदेशा मिला कि देविका रानी ने उन्हें अपने कैबिन में बुलाया है। वे हैरान रह गए कि देविका रानी ने उन्हें अपने कैबिन में क्यों बुलाया है। वे जैसे ही देविका रानी के कैबिन में पहुंचे तो देविका रानी ने उन्हें बताया कि यूसुफ, मैं तुम्हें जल्द से जल्द एक एक्टर के तौर पे लॉन्च करना चाहती हूँ।
मेरा ये विचार है कि तुम्हें अब मुझे एक एक्टर बनाना है और तुम में वो काबिलियत है और तुम ये काम कर सकते हो। ऐसे में ये विचार बुरा नहीं है कि तुम्हारा एक स्क्रीन नेम हो। मेरे ख्याल में दिलीप कुमार एक अच्छा नाम है। जब मैं तुम्हारे नाम के बारे में सोच रही थी तो ये नाम अचानक मेरे दिमाग में आया है। तुम्हें ये नाम कैसा लगा है? तो देविका रानी ही वो लेडी थी जिन्होंने इनके नाम को बदलने की पहल की थी। उनके हिसाब से स्क्रीन नेम एक अच्छा सा होना चाहिए था और उनके हिसाब से जो उन्होंने नाम सोचा वो दिलीप कुमार ही था। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि ये सुनकर उनकी बोलती बंद हो गई थी और वे नई पहचान के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी किसी और नाम के साथ गुजारी थी, लेकिन अब उन्हें नाम जो चेंज करने की ये बात सामने आई थी ये काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। फिर भी उन्होंने देविका रानी को कहा कि ये नाम बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ऐसा करना वाकई में बहुत ज़रूरी है? तो देविका रानी ने इस पर कहा कि ऐसा करना सही रहेगा। इसके बाद वे देविका रानी के तर्कों से सहमत तो हो गए, लेकिन उन्होंने इस पर विचार करने का वक्त मांगा। देविका रानी ने कहा कि ठीक है, विचार करके बताओ, लेकिन जल्दी बताना। फिर वे स्टूडियो में काम करने लगे, लेकिन उनके दिमाग में दिलीप कुमार नाम ही चल रहा था। ऐसे में शशिधर मुखर्जी ने उनसे पूछ लिया कि किस सोच विचार में डूबे हुए हो। उन्होंने पूरी बात उनके साथ शेयर की तो शशिधर ने कहा कि देविका ठीक कह रही है और आखिरकार यूसुफ खान दिलीप कुमार बनने को तैयार हो गए। और उसके बाद अमीर चक्रवर्ती के निर्देशन में बन रही फिल्म ज्वार-भाटा की शूटिंग में वे व्यस्त हो गए। और ज्वार-भाटा ही वो पहली फिल्म थी जिसमें दिलीप कुमार जी ने काम किया और बॉलीवुड में डेब्यू किया। हालांकि उन्हें पहली सफलता 1947 में आई मूवी जुगनू से मिली थी। इसके बाद उन्होंने कई शानदार फिल्में दी हैं। कुछ के अगर नाम लिए जाएं तो दीदार और देवदास जैसी फिल्मों में गंभीर रोल अदा करने वाले दिलीप कुमार का नाम इन फिल्मों के बाद ट्रेजेडी किंग भी कहलाए जाने लगा। इन फिल्मों में उनकी एक्टिंग को इतना पसंद किया गया कि उन्हें ट्रेजेडी किंग नाम के उपाधि से सम्मानित कर दिया गया। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। आप भी जानते होंगे कि दिलीप कुमार ने कई फिल्मों में काम किया है। अगर उनके बॉलीवुड सफ़र की बात की जाए तो उन्होंने लगभग 70 फिल्मों में काम किया है। इन कई फिल्मों में देवदास, नया दौर, राम और श्याम, गोपी, शक्ति, कर्मा, सौदागर, कोहिनूर, लीडर, गंगा जमुना जैसी फिल्में शामिल हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी खास पेशकश। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।